हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 768। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है, लोग आपको घूरते क्यों रहते हैं। लोग आपको बार बार घूरते क्यों रहते हैं, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल है रेड स्टोन, सेकंड पाइल है ब्लू स्टोन और थर्ड पाइल है ब्लैक स्टोन। ये तीनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से ये तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई देती है, वही आपकी पाइल रहेगी। आपको फिर भी चूज़ नहीं करना आता है तो आपको तीनों पाइल को देखना है, आँखें बंद करनी है और जो भी पाइल पहले दिखती है वही आपकी पाइल रहेगी। यहाँ ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। यहाँ आपके लिए फ्री सेशंस स्टार्ट होने वाले हैं, इसका भी आप इंतज़ार कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग भी मैं लेने वाली हूँ, इसका भी आप इंतज़ार कर सकते हो। और लाइव सेशन स्टार्ट हो गए हैं तो इसके लिए भी तैयार रहिए। लाइव सेशन में आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपको मैं क्वेश्चन का आंसर देने की 100% कोशिश करूँगी। और यहाँ आप मुझे मेंबरशिप में भी ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही कम रेट है, वो आप ज्वाइन के ऊपर क्लिक करते हुए देख सकते हो। तो आप मेरी मेंबरशिप भी ज्वाइन करते हुए मुझे सपोर्ट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ की है रेड स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि लोग आपको घूरते क्यों रहते हैं। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, लोग उनको घूरते क्यों रहते हैं। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1, लोग उनको घूरते क्यों रहते हैं। यूनिवर्स डिवाइन क्वीन ऑफ कप, एस ऑफ कप, 9 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ कप और लास्ट कार्ड है 3 ऑफ वैंड्स। ओके, और देखते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ पेंटिकल, द मून, 7 ऑफ कप। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 7 ऑफ वैंड्स। ओके, यहाँ से देखते हैं। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1 जिसके समय भी चूज़ की है, बताइए लोग उनको घूरते क्यों रहते हैं। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1, आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया है मैजिशियन, पॉपअप हुआ है। एंजल ऑफ बैलेंस, स्ट्रॉन्ग वार्निंग एंड रेस्ट एंड रेजुएशन। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल। ओके, तो यहाँ लोग आपको घूरते क्यों रहते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि आप बहुत ही अच्छे पर्सन हो। ओके, इस वजह से लोग बार बार आपको देखना पसंद करते हैं, बार बार उनको आपको देखना है, घूरना है। और बार बार देखने का मतलब यही होता है कि घूरते रहते हैं। और इसके चलते आपका बहुत ही अच्छा स्वभाव, आपका बहुत ही अच्छा नेचर, एक आपका लोगों के साथ बर्ताव करने का तरीका लोगों को बहुत अच्छा और बहुत ही एक प्रभावशाली लगता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है कि आप कैसे सभी के साथ अच्छी तरीके से बातचीत कर सकते हो। वो हमसे नहीं होता है, लेकिन आप कर जाते हो, आप कर लेते हो।
हम तो कभी कभी बोलने का टोन भी अच्छा नहीं रख सकते हैं। कभी कभी दूसरों को देखते ही रह जाते हैं कि वो इंसान कैसे बातचीत करता है। तो इस तरह से आपके बारे में लोग सोच में पड़ जाते हैं कि ये इंसान कैसे सभी के साथ अच्छे तरीके से अपना व्यवहार रख पाता है। इस वजह से लोग आपको घूरते हैं। आपके लिए दूसरा रीज़न ये है कि आप सोच समझ कर बोलते हो और आपके सही वर्ड्स निकलते हैं आपकी ज़ुबान से। आप ऐसा नहीं है कि सामने वाले को बहुत ही अच्छा लगाने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए बोल रहे हो, लेकिन जो कुछ भी बोलते हो सटीक बोलते हो, समझदारी से बोलते हो, अच्छे टोन से बोलते हो। इस वजह से लोग आपको घूरते रहते हैं। आपके साथ लोग इस वजह से ही वक्त बिताना पसंद करते हैं क्योंकि आपका टोन बहुत ही अच्छा है, आपका बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, जिसके चलते लोग बार बार आपको घूरते रहना पसंद करते हैं क्योंकि उनको भी आपके जैसे अच्छे टोन में बातचीत करनी है। इस वजह से उनको आपको घूरना है। यहाँ आपके लिए ये भी है कि आप अपनी जीवन में जो भी परिस्थितियाँ हैं उसको कितनी आसानी से अपने जीवन में लेते हो। आपके लिए सब कुछ एक नॉर्मल वे में आगे बढ़ता है, सब कुछ एक वक्त के साथ आगे बढ़ता है। बहुत ही इजी गोइंग वे में धीरे धीरे संभलते हुए चलते चले जाना है। ये आपका एक अपना जीवन को देखने का और जीवन को अपने अच्छी तरीके से लेने का, अच्छी तरीके से एक्शन लेने का, अच्छा डिसीजन लेने का ये आपका व्यवहार है। लोग बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों में भी हड़बड़ा जाते हैं, लेकिन आप अपनी परिस्थितियों को लेकर भी शांत बने रहना पसंद करते हो, जिसके चलते भी लोग आपको बार बार घूरते रहते हैं। यहाँ आपके लिए ये भी है कि आप अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से सजाया है, जिसके चलते आप वो सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसे इस इंसान ने कैसे अपने घर को इतने अच्छे तरीके से सजाया है। इस वजह से भी उनको आपको भी घूरना है और आपकी फैमिली को भी घूरना है, और आपकी फैमिली भी आपके जैसे ही अच्छे व्यवहार और अच्छे सलूकाई करना जानती है, जिस वजह से भी लोग आपको घूरते रहना पसंद करते हैं। यहाँ आपके लिए 8 ऑफ कप और 8 ऑफ पेंटिकल आया है। इसका मतलब ये होता है कि आपके जीवन में भी दुख, परेशानियाँ और प्रॉब्लम है, लेकिन उस दिक्कतों के चलते आप अपने प्रॉब्लमों के चलते लोगों के ऊपर कभी भी कोई भी इल्ज़ाम लगाना पसंद नहीं करते हो। आपको पता है कि मेरी मेहनत जो है वो अच्छी है, सच्ची है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत मैं कर सकता हूँ, तो फिर मुझे मेरा परिणाम बहुत ही अच्छा ही मिलेगा और मैं कामयाब ही होऊंगा, जिसके चलते आपको सच में कामयाबी भी मिलती है और आपके सारे ही काम बनते रहते हैं। 7 ऑफ कप की एनर्जी ये भी बताती है कि आपके सारे ही काम बहुत ही आसानी से बनते रहते हैं क्योंकि आप अपना रास्ता ढूंढ लेते हो स्मार्ट वे से, अपनी चालाकियों से, अपनी चतुराई से, जिसके चलते आपके काम बनते ही बनते हैं। इस वजह से लोग आपको घूरते रहते हैं। आपके जीवन में यहाँ बीच में काढ़ा है 9 ऑफ वैंड्स। इसका मतलब ये होता है कि आपके जीवन में भी बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिसको लेकर आप सोचने के लिए मजबूर हो जाते हो, सोचने के लिए आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हो, लेकिन ये जो आपकी परिभाषा है या ये जो आपके हाव भाव है वो आप अपने खुद के तक ही सीमित रखना पसंद करते हो। वो आप अपनी सोच के बारे में, अपने एक चिंतन के बारे में, अपने खुद के लिए जो भी एक परेशानियां हैं, प्रॉब्लम है, उसको खुद के तक ही सीमित रखते हो। वो दूसरों को बहुत ज़्यादा दिखाना या कहना पसंद करने वाले इंसान नहीं हो। इस वजह से आपके चेहरे के हाव भाव से कभी भी किसी को एक परेशानियों की एक माथे पे लकीर नहीं दिखाई देती है, जिसके चलते भी वो आपको घूरते रहते हैं। आपके चेहरे को वो बार बार देखना पसंद करते हैं। आपके पहनावे को भी बार बार लोग देखना पसंद करते हैं क्योंकि आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है। सोबर लुक में भी आप बहुत अच्छी तरीके से ड्रेसअप करते हो, यानी कि आपको ड्रेसिंग अच्छी तरीके से आती है। बहुत ज़्यादा स्टाइलिश हो ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ।
यहाँ आपको अपने आप का व्यवहार, अपने आप को लुकिंग वाइज, अपने आप को एक कंफर्टेबल वे में दूसरों के सामने रखना आता है। इस वजह से लोग आपको घूरते हैं। यहाँ आपके लिए ये भी है कि आपने अपने जीवन में परिस्थितियाँ बहुत ही ज़्यादा खराब नहीं देखी है, ऐसा भी नहीं है। वो आपके चेहरे की एक कॉन्फिडेंस के लेवल से, एक गंभीरता से, आपके चेहरे की जो गंभीरता है, एक अच्छा व्यक्तित्व रखने की और व्यवहार कुशल रहने का जो आपका हाव भाव है, टोन है, वो आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से पूरी तरीके से पता चलता है। जिससे उनको ये भी पता चलता है कि आपने भी अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ देखी है जो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिसके चलते भी लोग आपको बार बार घूरते रहते हैं। उनको आपके आसपास के लोगों को यही लगता है कि आपने जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां खराब देखी है, जिसके चलते ही आपने अपनी पर्सनालिटी को अब बहुत ही अच्छा और खुशनुमा और बहुत ही ज़्यादा फ्रेश बना दिया है। इस वजह से लोग आपको घूरते हैं। यहाँ आपके लिए ये भी है कि आप अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताना पसंद करते हो, जिसके चलते आप अपनी ही चीज़ों को साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपनी चीज़ों को लेकर ज़्यादा सोचते हो, जिससे आपको जल्दी से आंसर भी मिल जाता है और आपके काम भी अच्छे तरीके से होते हैं। और कुछ चीज़ों में अपनी एक माइंड से, अच्छी चालाकी से, स्मार्टनेस से बिहेव करना होता है, तो वो भी आपको आता है। लेकिन आप अपने काम पूरे करते ही रहते हो। यहाँ आपके सारे ही काम बन रहे हैं, हो रहे हैं, और वो भी आपके व्यवहार से, आपकी चतुराई से, आपके अच्छे टोन से वो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। इस वजह से उनको आपको घूरना है और आपके जैसे बनने की बहुत सारे लोग कोशिश भी कर रहे हैं कि मुझे इस तरह के इंसान के जैसे बनना है। यहाँ आपके लिए कार्ड आया है मैजिशियन। आप मैजिशियन की तरह हो। आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि आपने अपने जीवन से जो कुछ भी सीखा है उस हिसाब से आपका व्यवहार हो गया है और आपका व्यवहार बहुत ही शानदार और अमेजिंग हो गया है। आप पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा सोच समझकर खर्च करते हो। इस वजह से भी लोग आपको घूरते रहते हैं। और किसी भी तरह की डिस्कशन चल रही हो या मीटिंग चल रही हो, उसमें कोई आपसे एक पैसों को लेकर बातचीत भी करता है, तो आप बहुत ज़्यादा पैसे देते हो, ऐसा नहीं है। पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा सोच समझकर खर्च करते हो, जिसके चलते आप डिस्कशन में भी एक मुंह पर बोल देते हो या अपने वे से, अपने अच्छे टोन से कह देते हो कि मुझे इसमें इतना ही देना है, मुझे ज़्यादा नहीं देना है। तो आप लोग आपको इस वजह से घूरते रहते हैं कि ये इंसान ने कितनी आसानी से बोल दिया कि इसको ये नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए और ये चाहिए तो चाहिए, और वो आपके आसपास के लोग नहीं कह पाते हैं। इस वजह से उनको ज़्यादा देना पड़ता है या कोई उनको बेवकूफ़ बनाकर चला जाता है। लेकिन आप अच्छे टोन में अपनी बात रखना जानते हो, इस वजह से लोग आपको घूरते हैं। यहाँ मून की एनर्जी और 8 ऑफ कप की एनर्जी आप ही की है कि आप बहुत कुछ छुपाते हो। जो मैंने आपको कहा, आपकी परेशानियों को, प्रॉब्लमों को बहुत सारे लोगों के साथ डिस्कस करना आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको अपनी बातें, जो आपके जीवन में सिचुएशन बनी हुई है और वो ख़राब है, तो जब तक वो सिचुएशन ठीक नहीं हो जाती है तब तक आप किसी को नहीं बताओगे। तो मून की एनर्जी आपके लिए है कि आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस पर्सन लोगों को लगते हो। इस वजह से भी लोग आपको घूरते रहते हैं। उनको यही लगता है कि आपकी चालाकियाँ, आपकी बहुत ज़्यादा स्मार्टनेस और आपको अपने तरीके से आगे बढ़ना है, जिसके चलते बहुत ज़्यादा सतर्कता अपनाते हो, जिसके चलते आपको कभी भी मुसीबत आती ही नहीं है, आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। इस वजह से लोगों को आपको बार बार घूरना है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं आपके जीवन में जो आप बहुत ही संभाल कर चलते हो, इस वजह से उनको बहुत बार बार घूरने का मन होता है। और कभी कभी वो आपके जैसे ड्रेसिंग भी कर, यानी कि ड्रेसिंग्स अपनाते हैं, आपके जैसे पहनावा पहनने की कोशिश करते हैं। आपके आसपास के लोग आपके जैसा टोन रखने की कोशिश भी करते हैं। आपके जैसे अपने छोटे छोटे ड्रीमों को कैसे पूरा करते हैं वो भी कोशिश करते हैं। तो यहाँ आपको जैसे बनने की लोगों की कोशिश होती है, क्योंकि आपके सारे ही व्यवहार उनको पसंद आ रहे हैं। इस वजह से
इस वजह से लोग आपको घूरते हैं, क्योंकि आपका सारा ही व्यवहार अच्छा है। यहाँ आपने रेड स्टोन चूज़ किया है, इसका मतलब भी यही होता है कि लोग आपको इस वजह से घूरते हैं क्योंकि आप एक बहुत ही अमेजिंग और शानदार पर्सन हो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपके जीवन में जिसको आप अपने तक ही सीमित रखना जानते हो, वो लोगों को पता है। लेकिन जितना भी आप लोगों के साथ रखते हो, बातें हो, सिचुएशन हो, या किसी भी तरह की कोई भी अपनी एक बात रखने की हो या फिर लोगों की बात सुनने की हो, वो सभी में आप 100% देते हो, जिसके चलते लोग आपको बार बार घूरना पसंद करते हैं। आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा, जिसके चलते लोगों को आपको बार बार घूरना है। ये है आपकी रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ की है ब्लू स्टोन, तो चले देख लेते हैं कि लोग आपको घूरते क्यों रहते हैं। यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, आपकी कार्ड तो ऐसे ही आना चाहते हैं। और 6 ऑफ वैंड्स को पॉपअप हुआ है, वो बहुत ही बेहतरीन कार्ड है। यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए लोग उनको घूरते क्यों रहते हैं। ऐसी क्या खासियत है या ऐसी कौन सी बात है जो लोग आपको घूरते रहते हैं। यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू, एस ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड, इसका मतलब होता है 7 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप, और देखते हैं 5 ऑफ पेंटिकल, द हर्मिट, ओके, 10 ऑफ पेंटिकल, द हेरोफेंट। तो आपकी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ कप। यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू, दिस इट, एनवी, वुमन होल्डिंग अ कॉइन, यिन यांग। बॉटम ऑफ द डेक स्ट्रॉन्ग बॉर्निंग। लोग आपको घूरते इस वजह से रहते हैं क्योंकि आपका टोन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यहाँ मैं नेगेटिव बातें नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कुछ खासियत है आपके अंदर जिसके चलते लोग आपको घूरते हैं। आपका टोन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, किसी को भी रुला सकता है, किसी को भी नीचा दिखा सकता है, किसी को भी गुस्सा दिलाने के लिए चल सकता है। तो यहाँ आपका टोन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस वजह से आपने कुछ कहा हो और सामने वालों ने वो सुन लिया और उनको सुनते ही आपने उनको एक टोन मारा या टोन दिया, तो वो इंसान बहुत ज़्यादा आग बबूला हो जाएगा और बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाएगा, क्योंकि आपका टोन सच में खतरनाक है। आपको अपने टोन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, जिससे लोग आपसे घबराए ना, डरे नहीं, क्योंकि सच में आपका टोन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस वजह से लोग आपको देखते ही रहते हैं, घूरते ही रहते हैं कि ये कैसा इंसान है जिसने मुझे मुंह पर बोल दिया, इसको तो बोलने की भी तमीज़ नहीं है। इस तरह से वो सोचते हैं। आपके लोग इस वजह से भी घूरते हैं क्योंकि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, जिसका आपको बहुत ज़्यादा घमंड है, अभिमान है। और वो अभिमान और घमंड आप बार बार अपनी सिचुएशनों में, अपनी चीज़ों में, अपनी वर्तणुक में, अपने बिहेवियर में, अपने बार बार के जो भी आप प्रक्रिया या जो भी वर्क करते हो उसमें दिखाते हो, और दिखावा पसंद इंसान हो आप। आपको सब कुछ दिखाते हुए ही करना है। इस वजह से लोग आपको घूरते रहते हैं, क्योंकि बार बार आप पैसों की नुमाइश करते हो, तो ये लोग बार बार देखना पसंद करते हैं कि ये हमेशा पैसों की नुमाइश करता रहता है, बार बार अपने पैसों का रोब झाड़ता रहता है। इस तरह से वो घूरते रहते हैं, इस वजह से। ओके, यहाँ आपके जो एक आपके पास एक लोग जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंक्लूडिंग हो रहे हैं, सहभागी हो रहे हैं, पार्टिसिपेट हो रहे हैं, जिसके चलते भी लोग घूरते रहते हैं कि इस इंसान को किस वजह से लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और क्यों सपोर्ट करते हैं। इसका बिहेवियर तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, फिर भी लोग उनको क्यों सपोर्ट करते हैं। इस तरह से लोग बार बार इस वजह से भी आपको घूरते रहते हैं। और आपके लिए ये भी है कि
आप अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो और बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो, जिसके चलते आप सोच समझकर अपनी चीज़ों को दूसरों को देना यकीन रखते हो, क्योंकि आपकी चालाकियाँ हमेशा नज़र आती है। यहाँ आपकी हर तरीके की चालाकियाँ नज़र आती है। आपका एक कपड़े पहनने का स्टाइल अमेजिंग होगा, ड्रेसिंग सेंस अमेजिंग होगी। लोगों के साथ आप मुंह पर बोल देते हो और कुछ भी बोल देते हो, फिर भी लोगों को देखना है। यहाँ आप चुपचाप बैठे हुए हो और अपने लिए ही सोच रहे हो, फिर भी लोगों को देखना है कि आप अपने जीवन में क्या कर रहे हो। आपको बहुत सारे लोग जानते होंगे, पहचानते होंगे। लोग आपके पास एडवाइस भी लेने आते होंगे, चाहे आपका टोन कितना भी ख़राब क्यों ना हो। लोग आपके पास आना चाहते हैं क्योंकि आपके पास पैसे हैं, जिस वजह से लोग आपके पास कुछ बहुत ही चालाकी भरी और बहुत ही ख़राब एक प्लानिंग के लिए आपसे एडवाइस लेते हैं, क्योंकि आपके अंदर बढ़ चढ़कर मक्कारी भरी है, झूठ आपके अंदर है। लोगों को विश्वासघात करना आपको सच में आता है। यहाँ लोग इस वजह से आपके पास बहुत कुछ है जिसको आप बहुत ही गलत दिशा में और गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो। इस वजह से लोगों को आपको देखना ही देखना है। आप अच्छा करते हो वो भी लोग देखते हैं, आप बुरा करते हो वो भी लोग देखते हैं। आप कुछ भी अपने जीवन में करते हो, लोगों को आपको घूरते ही रहना है, क्योंकि उनको आपकी अच्छी बातें भी पसंद हैं, आपकी बुरी बातें भी पसंद हैं। हर तरीके से आपको लोग एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ इस वजह से ही आपके जीवन में कुछ घटनाएं होती हैं तो भी लोगों को आपके लिए बार बार पंचायत करनी है या बार बार आपकी चीज़ों में इंटरफियरेंस करना है। और आपके जीवन में कुछ अच्छा भी होता है तो उसमें भी इंटरफियरेंस करना है। आपके लिए अच्छी कमेंट भी करनी है, बुरी कमेंट भी करनी है। यहाँ आपकी एक बहुत ज़्यादा फेमस इंसान हो, बहुत सारे लोग आपको जानते हैं। वर्क प्लेस के लोगों में आप आपके पास पैसे बहुत ज़्यादा है तो आपकी एक अच्छी पोजीशन होगी, या फिर आप एक ऑफिसर होंगे जिसके चलते लोग आपकी घर और परिवार की या आपकी खुद की पर्सनालिटी को बार बार देखना पसंद करते हैं। आपकी पर्सनालिटी को भी देखते हैं, आपके घर परिवार के वातावरण को भी लोगों को देखना है। आप कैसे बातचीत करते हो, कहाँ जाते हो, किससे मिलते हो, सब कुछ उनको देखना है। यहाँ आप लोगों के साथ अच्छी तरीके से रहते हो वो भी लोगों को बार बार देखना है। और आप लोगों के साथ अच्छी तरीके से बातचीत नहीं करते हो, झगड़ा करते हो, गुस्सा करते हो, कुछ भी बोलते हो, वो भी लोगों को देखना है। यहाँ आपके लिए मैं यहाँ यही कहना चाहती हूँ कि लोग आपको इस वजह से ही घूरते रहते हैं क्योंकि आपकी जो भी पर्सनालिटी है वो लोगों को पसंद है। चाहे आप अच्छे रहते हो या बुरे रहते हो, इससे लोगों को कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि लोगों को सच में पता है कि आप उनके अच्छे वक्त में हो या बुरे वक्त में सपोर्ट करने वाले इंसान नहीं हो। आपको जो मर्ज़ी में आएगा वो करोगे, आपको जो ठीक लगेगा वही करोगे। आप कभी भी किसी की बातें नहीं सुनते हो। आपके अंदर अभिमान और घमंड बढ़ चढ़कर है जो यहाँ आपके लिए लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो रहे हैं। लोगों को बहुत कुछ आपके बारे में जानना है। आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा हो वो भी उनको देखना है, आपके साथ अच्छा हो रहा है वो भी लोगों को देखना है। मतलब हर तरीके से आपके बारे में उनको बातें जाननी है और हर रोज़ जाननी है। आप बहुत ही फेमस इंसान हो, जो मैंने आपको कहा। आप अपनी कम्युनिटी में, अपनी सोसाइटी में फेमस इंसान हो, या आप एक बहुत ही ज़्यादा लोग आपको जानते पहचानते हैं, जिसके चलते लोगों को आपको बार बार देखना है, घूरना है और उनको घूरते ही रहना है। हर तरीके से आपको देखना ही देखना है। आपके आसपास के पड़ोसी हो, आपके आसपास के लोग हो, उनको बहुत ज़्यादा आपके बारे में जानने में दिलचस्पी है। यहाँ आपने ब्लू स्टोन चूज़ किया है, इसका मतलब यही होता है कि लोग आपको घूरते इस वजह से रहते हैं क्योंकि आपकी पर्सनालिटी उनको कभी भी समझ में नहीं आती है। आप कभी भी अचानक से कोई भी डिसीज़न लेते हो, अचानक से अपनी मर्जी से जो मन में आता है वो करते हो। इस वजह से लोग आपको घूरते रहते हैं। कभी कभी आप
कुछ चीज़ों में फेल भी हो जाते हो, कभी कभी आप जीत भी जाते हो। आपके लिए हार भी मामूली है, आपके लिए जीत भी बहुत ही आसान है। तो जिसके चलते लोगों को बार बार आपको घूरना ही है, घूरते रहना है। उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है आपकी सारी ही बातों में। और ये जो रीडिंग है आपके पास कम ज़रूर है, लेकिन सब कुछ है और लोगों का सपोर्ट भी है, जिसके चलते लोगों को आपको घूरना ही घूरना है, घूरते ही रहना है। और आपके जैसी स्टाइल भी माननी है, आपके जैसा बनना भी है, आपके जैसा रहना भी है, सब कुछ आपके जैसे करने की उनकी कोशिश भी लगातार हो रही है। क्योंकि आपका जो एक पर्सनालिटी है वो थोड़ी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन हो आप। ओके, ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 3 चूज़ की है ब्लैक स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि लोग आपको घूरते क्यों रहते हैं। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 3 जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए लोग उनको घूरते क्यों रहते हैं। 4 ऑफ वैंड्स, द एम्प्रेस, मैजिशियन, जस्टिस, द फूल। आपके कार्ड आप देख रहे हो। द वर्ल्ड, 9 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ कप, पेज ऑफ वैंड्स। बॉटम टू डेक हमारे पास है 10 ऑफ पेंटिकल। यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन पाइल 3। कैरिंग कनेक्शन, डोर टू वैल्यू, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। और लास्ट कार्ड हमारे पास है फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल। बॉटम टू डेक हमारे पास है इंडिसीजन। ओके, लोग आपको घूरते इस वजह से रहते हैं क्योंकि आपकी लोगों के साथ घुलने मिलने का जो तरीका है वो व्यवस्थित है। आप बहुत ही शानदार रहना पसंद करते हो। आपकी लाइफस्टाइल बहुत ही खूबसूरत है, इस वजह से उनको घूरना है। आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, इस वजह से आपको घूरना है। आपको सेंस ऑफ ह्यूमर अमेजिंग होगा। आप बातचीत करने में बहुत अच्छे होंगे। आपको मस्ती मजाक करना और हंसी मजाक करना बहुत अच्छी तरीके से आता है और व्यवस्थित तरीके से करते हो। इस वजह से बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ते रहते हैं। आप अपने लिए आपकी जो एक परिभाषा है वो डिफ़ाइन करना आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है। आप बहुत ही जेन्युइन हो, बहुत आसानी से घुल मिल जाने वाले इंसान हो। एक आपके अंदर से सरलता झलकती है। आप एक वफादार और लॉयल इंसान हो जिनके ऊपर लोग भरोसा कर सकते हैं। आपके लिए हर एक चीज़ के लिए सामना करना और उससे बाहर आना बहुत ज़्यादा एक लोगों के सपोर्ट से भी मिलता है और अपने तरीके से भी आप आगे बढ़ते हो। तो यहाँ आपके लिए यही है कि आप सब कुछ अच्छा करने में ही बिलीव करते हो। आपकी लाइफस्टाइल जीने का जो तरीका है वो बहुत ही अमेजिंग है, जिसके चलते लोगों को आपको घूरना है। आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हो। आप की एक बाहरी पर्सनालिटी, आप इतना ज़्यादा अच्छे नहीं भी दिखते होंगे, लेकिन बाहरी पर्सनालिटी से आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी झलकता है और स्ट्रॉन्ग लगते हो। आप बहुत पावरफुल लगते हो। आपके लिए बीच में कार्ड है मैजिशियन। इसका मतलब ये होता है कि आप सब कुछ करने के लिए आपकी कोशिश हर तरीके से होती है और इसमें आपका विश्वास बहुत बड़ा होता है। इस वजह से आपके काम बन ही जाते हैं। आप बहुत ही पॉजिटिव इंसान हो, जिनके साथ लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव महसूस करते हैं, हीलिंग महसूस करते हैं, एक विश्वास बढ़ता है और धीरे धीरे आप बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो। वो लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आपकी सारी ही पर्सनालिटी के लोग घायल हैं, दीवाने हैं, लोग फिदा है आपके ऊपर, फ्लैट है, जिसके चलते लोग आपको घूरते ही रहते हैं क्योंकि आपकी सारी ही बातें उनको पसंद है। यहाँ आपके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आप हर तरीके से पॉजिटिव इंसान हो। आप पायल 2 जैसे नहीं हो कि आपको जो मर्ज़ी में आता है वो करते हो, ऐसा नहीं है। आप यहाँ
बहुत ही सोच समझकर जो भी अपना कदम लेते हो वो आसपास के लोगों को लेकर, चीज़ों को लेकर, सिचुएशन को लेकर और अपने बारे में सोचते हुए लेते हो, जिससे आपके सारे ही डिसीज़न बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल और अमेजिंग नज़र आते हैं और वो बढ़ चढ़कर आगे बढ़ते हैं और बहुत ज़्यादा एक गहराई से लोगों के दिलों में समझ में आते हैं, जिससे बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करते हैं। तो आपका जो सर्कल होगा वो बहुत बड़ा होगा, आपको बहुत सारे लोग जानते होंगे, आप बिजनेस में भी बहुत ही कामयाब पर्सन होंगे, आपको पूरी दुनिया जानती होगी। इस तरह का है आपका व्यक्तित्व, बहुत ही पॉजिटिव इंसान जिनके साथ हर एक इंसान जुड़ना चाहता है। और आप अपनी सोसाइटी में भी आपके लिए कहा जाता है कि आपको जो कुछ भी चाहिए इस इंसान के पास जाओ, वो कभी भी मना नहीं करेंगी। हर तरीके से हेल्पफुल तो है ही है, लेकिन हमारे साथ खड़े रहना भी उनको आता है। इस तरह से आपकी तारीफ होती है क्योंकि आप पावरफुल पर्सन हो। अपने व्यक्तित्व को संभालना आपको आता है, अपने व्यक्तित्व को कंट्रोल में रखना आता है। आप दूसरे लोगों के जैसे बार बार बदल नहीं जाते हो, चेंज नहीं हो जाते हो। और आपने जो एक भरोसा दिलाया होता है, अपनी ज़बान दी होती है, उसके ऊपर खरे भी उतरते हो। आपके लिए सब कुछ कोशिश करने से मुमकिन है, इस तरह की आपकी सोच है जो लगातार लोगों के साथ और अपने साथ बनी रहती है। यहाँ इस वजह से ही लोग आपको घूरते रहते हैं, क्योंकि जो भी लोगों को चाहे वो सब कुछ आपके अंदर है। सब कुछ, लोगों को समझना, अपनी फैमिली को जानना, दूसरों की रिस्पेक्ट करना, सम्मान देना, अपना स्वाभिमान बनाए रखना, लॉयल्टी देनी, वफादारी देनी, अपनी इच्छाओं को सामने रखना, दूसरों की इच्छाओं को जानना, लोगों को सुनना, उनको समझना, अंडरस्टैंड करना, एक अपने पैसों को लेकर अभिमान नहीं करना, घमंड नहीं करना, बहुत ही एक सरल वे में आगे बढ़ना, हर तरीके से लोगों को केयर देनी है, केयर करनी है और अच्छा है और प्रमाणसर अपने आप को दिखाना। यहाँ आपने ब्लैक स्टोन चूज़ किया है, इसका मतलब ये होता है कि लोग आपको इस वजह से घूरते रहते हैं क्योंकि आप सभी तरीके से उनको एक पावरफुल और बहुत ही बेहतरीन इंसान लगते हो। उनको लगता है कि आप सब कुछ संभाल सकते हो और सब कुछ कर सकते हो। इस वजह से आपकी सारी ही पर्सनालिटी उनको पसंद है, आपके घर परिवार के लोग भी पसंद हैं, आपका घर का वातावरण भी पसंद है, आपकी चारों ओर जो भी है और आपकी खुद की भी क्यूरियोसिटी, सब कुछ उनको जानना है आपके बारे में। इस वजह से उनको बार बार हर तरीके से आपको घूरते रहना है और हर तरीके से आपके साथ खड़े रहना है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।